हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज से हम अपने यूपी लेखपाल के साइंस सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं करा रहा हूँ। आप वो वीडियो देखते जाइए। आप चाहिए तो नोट्स भी बना लीजिए, और अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम का पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर है रेडियो तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। कौन सा इनमें से नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो वो है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। ये एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अप्रभावित रहता है, या पहले घटता है फिर घटता है, मतलब फिर वृद्धि होती है। तो नमक को अगर आप बर्फ़ में मिलाएंगे तो उसका जो हिमांक है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलामाइन कैलामाइन का एक अयस्क है, तो इनमें से कौन सा कैलामाइन का अयस्क है? टीम है, मतलब वो मिसप्रिंट हो गया, वो टिन है, मैग्नीशियम है, जस्ता है, या तांबा है? तो वो है जस्ता। कि क्वेश्चन में इस तरह के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर सीधे सीधे पूछ देगा कि जस्ता किसका अयस्क है, तो ऑप्शन में आपको कैलामाइन दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता? ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें नहीं जा सकती है ध्वनि? वो है, ऑप्शन है आपके, पानी में, इस्पात में, हवा में, या निर्वात में। तो ध्वनि का जो गमन है वो निर्वात में नहीं हो सकता है, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो ये जहाँ तक है आप लोगों को पता होगा, आप लोग गैस कीजिए पहले। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी? तो जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो ऑप्शंस आपके पास नीचे दिए हैं। उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, वर्तमान में आपकी वार्षिक छल्ले से, या कितनी गहराई तक उसने अपनी जड़ों को प्रवेश कर रखा है उससे। तो इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी पेड़ की उम्र का पता वर्तमान में जो उसके वार्षिक छल्ले होते हैं, उसकी जो छाल होती है बाहर की, उसके ऊपर जो छल्ले बने होते हैं, उससे पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के पूछ लिया है उसने। तो वो है, मतलब कौन सी प्रक्रिया है? केल्विन चक्र है, प्रकाश संश्लेषण है, फ्लोरोसिंथेसिस है, या डार्क रिएक्शन है? तो ये जो प्रक्रिया होती है वो होती है प्रकाश संश्लेषण की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है, जो आम तौर पर रंग और एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? आपको पता ही होगा, हल्दी को रंग में भी प्रयोग करते हैं, और हल्दी एक अच्छी एंटीबायोटिक भी होती है। तो किस हिस्से से प्राप्त होती है? ए जड़, बी तना, सी फल, या डी फूल? आप गैस कीजिए। इसका सही उत्तर है ए जड़। जड़ से ही हमें हल्दी एक तरीके की जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता। इन चार ऑप्शन में से, जैसे कि लौह, तांबा, क्रोमियम और मैग्नीशियम, चार दिए हैं, इनमें से कौन सी ऐसे जो धातु है जो हमारे रक्त में नहीं पाया जाता? वो है क्रोमियम। क्योंकि आप सबको पता होगा, लोहा पाया जाता है जिसे हम आयरन भी कहते हैं, कुछ तांबे के तत्व भी होते हैं, कुछ मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन क्रोमियम एक ऐसी चीज़ है जो दो धातुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए वो हमारे रक्त में नहीं पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नारंगी प्रचुर स्रोत है,
तो नारंगी किस चीज़ का ऐसा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है उसमें, वसा ज़्यादा मिलता है, प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, या विटामिन का? तो नारंगी में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है, इसीलिए इसे विटामिन का प्रचुर स्रोत कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉमसन। इसका एक शॉर्टकट है, वो है ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, एन से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो ये आपकी एक शॉर्ट फॉर्म बन गई, इसे आप हमेशा याद रखेंगे और एक बार में मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्याज कंद की विशेष महक किस कारण से होती है? तो प्याज में अक्सर आपने देखा होगा कि उसमें से गैस निकलती है, जो एक तरह से जिसे हम दुर्गंध भी कह सकते हैं, तो आँखों में भी लगती है। तो उसके क्या कारण है? पहला, मिट्टी की दुर्गंध जहाँ उगाया गया हो वो दुर्गंध की वजह से उसमें होता है, सल्फर यौगिक की वजह से होता है, शर्करा की वजह से होता है, संचलित कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। मिट्टी का उससे कोई लेना देना नहीं होता है, और शर्करा प्याज में नहीं पाई जाती है, संचित कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता है, तो सल्फर की वजह से उसमें जो दुर्गंध होती है वो होती है। तो जो उसमें क्या कहते हैं, शर्करा में मतलब सल्फर जो पाई जाती है उसकी वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, तो वॉशिंग सोडा वास्तविक में क्या है? तो क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये इसका जो आंसर है वो सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सोयाबीन में क्या सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो पाई जाती है? मोस्ट ऑफ विद्यार्थियों को पता होगा, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए उसे सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन उड़ सकता है? ये 4 पक्षियों के नाम हैं, हार्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू और पेंगुइन। तो आपको अच्छे से पता है पेंगुइन उड़ नहीं सकता, एमू भी नहीं उड़ सकती है, थोड़े थोड़े ये फ्लाई करते हैं लेकिन ये प्रॉपर फ्लाई नहीं कर पाते हैं, ऑस्ट्रिच भी ठीक से फ्लाई नहीं कर पाता। तो जो सही से उड़ सकता है वो हॉर्नबिल। घुमा के पूछा हुआ प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न पूछता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बहुत आसान प्रश्न है। तांबे का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, या मिश्र धातु का बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। आपको पता भी होगा, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। तो कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोहे की कील को जंग लग जाता है तो कील का वजन बढ़ जाता है, घट जाता है, न बढ़ता है न घटता है, या इनमें से कुछ नहीं? आप गैस कीजिए। जाहिर सी बात है, जब कोई लोहे की कील है, जब उस पर जंग लगेगी, ऑक्सीडेशन होगा, तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है। आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, कभी आपने देखा होगा। तो उसकी वजह से जो वेट है वो बढ़ जाता है, उसका वज़न हमेशा बढ़ेगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है? विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, या विटामिन डी है?
उसका सही आंसर है वो है विटामिन सी। जितने भी जैसे नींबू, संतरा, इनमें मोस्ट ऑफ ये विटामिन सी के प्रचुर स्रोत होते हैं। और विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। एक और रोग होता है मसूड़ों से खून निकलना, वो भी विटामिन सी की कमी से होता है। कई लोगों के होता है मसूड़ों कमज़ोर हो जाते हैं, ब्लड निकलता है उसमें से, और तो वो भी उसके पीछे भी जो रीज़न है वो विटामिन सी की कमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक अंश है की खोज किसने की थी? तो जैसा कि मैंने आपने बताई, ईंट पर नाच आपको याद ही होगा, तो न्यूट्रॉन है नाच, तो यहाँ पर एन का सीधा सीधा 4 से हो रहा है, तो ये है जेम्स चैडविक। बहुत ही इजी है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक फ्रिज में शीतलक है, मतलब जो फ्रिज में जो गैस कौन सी भरी होती है जिसकी वजह से अंदर रखी हुई चीज़ें ठंडी हो जाती हैं? क्या वो नाइट्रोजन है, क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो क्लोरीन है, या वो फ्रीऑन है? आप लोग गैस कीजिए ज़रा। वो गैस फ्रीऑन होती है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, क्या उसका नाम थायमिन है, रेटिनॉल है, स्कॉर्बिक एसिड है, या राइबोफ्लेविन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है, राइबोफ्लेविन कहते हैं विटामिन B2 को, जो उसका रासायनिक नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? 4 उन्होंने चीज़ दे रखी हैं, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ठोस है? क्या क्लोरोफॉर्म ठोस अवस्था में पाई जाती है, हाइड्रोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल, या ईथर? आप थोड़ा सा ज्ञात करने की कोशिश कीजिए। इसमें से क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में पाई जाती है, इथाइल अल्कोहल भी द्रव में पाई जाती है, ईथर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठोस में सिर्फ हाइड्रोफॉर्म पाया जाता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? कभी कभी देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको। कभी कभी देखा हम लोग कभी दौड़ लगा के आए, या दौड़ के या भाग के वर्कआउट करके आते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको करने से तुरंत एक्सरसाइज के बाद बॉडी को एनर्जी मिल जाती है? तो तुरंत हम प्रोटीन भी नहीं खा सकते, मक्खन खाएंगे तो वो भी नहीं होगा, विटामिन भी नहीं होगा, वो है ग्लूकोज। अक्सर ग्लूकॉन डी वगैरह का पाउडर आता है, वो उसी के लिए होता है, ग्लूकोज। आप तुरंत ऐसी चीज़ है जैसे ग्लूकोज आप तुरंत पियोगे, बॉडी को तुरंत एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप गेस कीजिए। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा एंड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, या चौथा इंसुलिन। तो इंसुलिन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि इंसुलिन की कमी जब हो जाती है तो डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, जो गैस ऑक्सीजन जाती है हमारे शरीर में। एड्रोजन ये फीमेल का नहीं है, ये मेल का है, फीमेल का है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जो होता है, ए ऑप्शन इसका सही है, फीमेल हार्मोन है, तो इसे याद रखेंगे। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन फॉर यूपी लेखपाल। इस तरह की मैं सीरीज़ आगे साइंस की, इसके बाद और भी सब्जेक्ट्स की लेके आऊँगा। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा एनकरेज करिए। एनकरेज में बस आपको शेयर करना है और लाइक करना है, यही सपोर्ट आपका मेरे लिए काफ़ी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।